हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट की पावर के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, प्रेसिडेंट्स की पावर क्या है, तो उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी स्टेट का हेड होता है। ठीक है, हमारा स्टेट दैट मीन्स इंडिया जो है वो उस चीज़ का हेड होता है, मतलब गवर्नमेंट का हेड नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सिंपली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और सिंपली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52, और वो हमें ये बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बताता है कि हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं दे शैल बी वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो और जो पावर, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट के नाम में वेस्ट की जाती हैं, तो वो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली खुद से भी उनको लागू कर सकता है, या उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उसके साथ, उनके द्वारा भी वो उन पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। ठीक है। डिफेंस फोर्सेस जो है इंडिया के अंदर, उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो भी प्रेसिडेंट ही होता है। और अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आर अगर लॉ के अंदर बात करें तो लॉ के अंदर जो टर्म आती है वो है डी ज्यूरी हेड। ठीक है। या हम सिंपली बोलेंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे इंडिया के अंदर होता है, वो हम प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 53 ही बोलता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं डायरेक्टली बाय द वोट ऑफ पीपल नहीं होते। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, तो वो मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराते हैं। और उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो मेंबर होते हैं, जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट होते हैं, एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारी इंडिया के अंदर तीन यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो हमारे पास दिल्ली है, पुडुचेरी है, और अब हमारी जम्मू कश्मीर भी है। और इन तीनों यूनियन टेरिटरीज़ के जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं हमारे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, ठीक है, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नहीं होते। दैट मीन्स वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड इलेक्टेड मेंबर जो है हमारे पास एमएलएज होते हैं यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब मेंबर जो हैं हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है। और जो इलेक्शन जो है वो हमारे पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमारा, मतलब जिससे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसके द्वारा ऐड किए जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। और जो वोटिंग जो है दैट इज़ डन बाय सेक्रेट बैलेट, वोटिंग इज़ डन बाय सेक्रेट बैलेट। और प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर जितने भी डाउट्स हों या डिस्प्यूट्स हों, तो जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के द्वारा डिस्प्यूट होता है या कोई डाउट होता है, तो उन सब को डिसाइड या उनकी जो इंक्वायरी की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। और कोई भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लेता है वो उसका फाइनल डिसीजन होता है।
और अगर हम दूसरी बात करें जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के, तो उन्हें कौन जो है कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। ठीक है, और हमारे इस पूरे टेन्योर के अंदर अभी तक एक ही ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके अपोजिट, जिसके अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट नहीं था और विदाउट अपोजिट पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, और वो प्रेसिडेंट है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो है इज़ द ओनली प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड सो फार। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पूरे टेन्योर के अंदर जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक एक ही पर्सनैलिटी है जो अभी तक 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है, और वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे पूरे आज़ादी से लेकर अभी तक ऐसे 2 प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ जो है ऑफिस में ही हो चुकी थी, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं, ये 2 प्रेसिडेंट हैं, ये 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी जो डेथ है वो ऑफिस के अंदर ही हो चुकी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस, जो आर्टिकल 50 बोलता है कि प्रेसिडेंट का कुछ टेन्योर भी होता है, और आर्टिकल 57 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है अगर एक टर्म अपना कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर से वो री इलेक्ट हो सकता है दूसरी टर्म के लिए भी। तो आर्टिकल 56 के अंदर जो टर्म ऑफ ऑफिस है, मतलब कि कितने साल वो प्रेसिडेंट का काम कर सकता है, तो वो 5 साल का टेन्योर होता है। और अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो रिटन फॉर्म में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उससे भी अपना रेजिग्नेशन लेटर इन रिटन फॉर्म में वो सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस, अर्थ, पावर वगैरह जो है उसके लिए मैं आपके पास एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और लेक्चर जो है अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। छोटों को सलाम, ठीक है, बड़ों को नमस्ते, खुदा हाफिज़।